दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर के आपके लिए टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस भारत की बात चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की सरकार जल्द ही 8वीं किस्त जारी करने वाली है। पीएम किसान स्कीम के तहत हर साल मोदी सरकार किसानों को 6,000 रुपए 2-2 करके 3 किस्तों में देती है। इसके तहत हर साल की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। अब तक सरकार की ओर से 7 किस्तें जारी की जा चुकी है। जी अगर अभी तक आपने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फिर 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन कराने का आपके पास मौका है। 31 मार्च के पहले रजिस्ट्रेशन करने पर यदि आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो फिर होली बाद उन्हें 2,000 रुपए मिलेंगे और साथ ही अप्रैल या फिर मई में आने वाले किस्त की भी 2,000 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसान जहां हाथों में काले पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, वहीं केएमपी एक्सप्रेस वे को जाम करने की भी तैयारी की जा रही है। ये किसानों के द्वारा किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसानों का आभार व्यक्त किया है, आभार जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ समाधान तक आखिरी सांस तक संघर्ष चलता रहेगा और हम जीतेंगे। जहां गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन की रणनीति बना रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार सुबह ट्वीट करके लिखा है कि किसान संघर्ष के 100 दिन समाधान तक आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। दोस्तों हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जी हां, महिला दिवस के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आगरा के ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर किकरी समेत सभी स्मारकों में महिलाएं निःशुल्क प्रवेश कर पाएंगी। ये 8 मार्च को होगा यानी कि कल। ASI ने इसके साथ ही आदेश भी जारी कर दिए हैं। बीते साल संस्कृति मंत्रालय ने महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश देने की सुविधा शुरू की थी, जिसे इस साल भी बढ़ाया गया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जमकर खाने की बर्बादी हो रही है। जबकि दुनिया के कई देशों में लोग अब भी भूख से मर रहे हैं। साल 2019 में एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 93 करोड़ 10 लाख टन खाद्यान्न बर्बाद हुआ। इसमें भारत में घरों में बर्बाद हुए भोजन की मात्र 6 करोड़ 87 लाख टन है। अगर हिसाब लगाया जाए तो फिर भारत में हर साल एक आदमी 50 किलो खाना बर्बाद कर देता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और फिर साझेदार संगठन WHRP की ओर से जारी खाद्यान्न बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि 2019 में 93 करोड़ 10 लाख टन खाद्यान्न बर्बाद हुआ है, जिसमें से 61% खाद्यान्न घरों से, 26% खाद्यान्न सेवाओं और 13% खुदरा क्षेत्र से बर्बाद हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह इशारा करता है कि कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का 17% भाग बर्बाद हुआ है। दोस्तों अब सरकार ने सभी गाड़ियों के आगे की सीट के लिए यात्रियों के लिए एयर बैग को अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एयर बैग के अनिवार्य प्रावधान से संबंधित गजट अधिसूचना जारी कर दी है। बयान में कहा गया है कि वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयर बैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। दोस्तों पूरी दुनिया 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है। इस दिन को संपूर्ण विश्व की महिलाएं देश, जात पात, भाषा, राजनीतिक, सांस्कृतिक भेदभाव के परे एकजुट होकर मनाती है। ठीक इससे 2 दिन पहले चंडीगढ़ से एक वीडियो सामने आया जिसको ट्विटर पर काफी सराहना मिल रही है। जी हाँ, आप भी इस वीडियो को आगे देखिए। अरे मैडम बिल्कुल कर सकते हैं, इन्हीं का बच्चा है ये। भाई आगे थोड़ा सा आगे ले, थोड़ा सा आगे। बस बस बस।
वो भी खींच रहा था एक बंदा, वो देखो। इस वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिस की एक महिला कर्मचारी अपने बच्चे को गोद में लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है। इस वीडियो को यूपी पुलिस के कांस्टेबल सचिन कौशल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ममता और कर्तव्य का संगम। दोस्तों, पिछले महीने उत्तराखंड के चमोली जिले में अचानक आई बाढ़ के चलते भारी तबाही हुई थी, जहां कहा गया था कि ग्लेशियर फटने से यह हादसा हुआ है। इस घटना में अब तक 71 लोगों की जान चली गई है, जबकि 130 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इस हादसे को लेकर वैज्ञानिकों ने अब नए दावे किए हैं। उनका कहना है कि ऋषि गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में अचानक आई बाढ़ की मुख्य वजह बड़े पत्थरों का खिसकना है। ICIMOD के एक्सपर्ट का कहना है कि रौती पर्वत के चोटियों के ठीक नीचे पत्थर खिसक गए, जी हां, जिससे बर्फ पिघलना शुरू हो गए। इस बर्फ को लेकर नए तथ्य शुक्रवार को जारी किए गए हैं। जी हां, वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 22 मिलियन क्यूबिक मीटर भारी पत्थर ग्लेशियर पर गिर गए, जी हां, जिसके चलते अचानक पानी का भारी बहाव आगे की तरफ बढ़ने लगा। ICIMOD की रिसर्च के मुताबिक इस पत्थर की चौड़ाई करीब 550 मीटर है। यह समुद्र की सतह से करीब 5500 मीटर ऊपर था। जी हां, आकार में बड़े और ऊंचाई पर होने के चलते इससे काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा हुई है। दोस्तों, अब पटना के किसी भी स्टेशन पर अगर आप अपने परिवार वालों को छोड़ने जा रहे हैं तो फिर आपकी जेब 5 गुना ज्यादा ढीली हो सकती है। जी दानापुर मंडल के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट का दाम अब 50 रुपए कर दिया गया है। कोरोना के संक्रमण के कारण पिछले लगभग साल भर से प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए थे, जिससे प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत बंद हो गई थी। लेकिन अब रेलवे ने शुक्रवार से प्लेटफॉर्म खोल दिए हैं और प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत भी कर दी गई है। जी अब प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क 10 रुपए की जगह 50 रुपए देना पड़ेगा। जी आपको बता दूं कि रेलवे ने फिलहाल कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक किसान महापंचायत में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता के लालच में दिल्ली में बैठे शासक अंधे और बहरे हो गए हैं। न उन्हें अब लाखों किसानों का दर्द दिखता है और न ही महिलाओं की तकलीफ। जी पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि पुरानी कहावत है, अंधेरे नगरी चौपट राजा। अब यूपी में यही पूरी तरीके से सच साबित हो रही है। दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बीते 7 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमत का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स का ही होता है। ऐसे में अगर सरकार आम जनता को राहत देते हुए डीजल और पेट्रोल को GST के दायरे में लाती है तो इनकी कीमतें काफी गिर सकती है। जी हां, वर्तमान में प्रत्येक राज्य पेट्रोल डीजल पर अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स लगाता है, जबकि केंद्र सरकार इस पर उत्पाद शुल्क और फिर अन्य उपकर वसूलता है। जी हां, इसके चलते देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। संभावना है कि इसी बजट सत्र में इसे पास भी कर दिया जाए, लेकिन इसके पहले ही यहां की सियासत गर्म हो गई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे कानून को लेकर एक दिन पहले ही असहमति जता दी थी। इस पर अब गृह मंत्री अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस कानून में कहीं भी हिंदू या मुसलमान की बात नहीं की गई है। कानून को लव जिहाद का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि सरकार हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ला रही है। जी हां, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा लव जिहाद कानून को लेकर उठाए गए सवाल पर गृह मंत्री अनिल विज ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लव जिहाद सब पर एतराज जताने को लेकर कहा है कि एक्ट में कहीं भी हिंदू या फिर मुसलमान की बात नहीं की गई है। यह कानून प्यार के आड़ में लालच देकर, धोखा देकर या फिर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाया जा रहा है। इसमें कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं किया गया है। जी हां, अनिल विज ने कहा कि इस कानून को हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट नाम दिया गया है। इसमें कहीं पर भी लव जिहाद की बात नहीं की गई है। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस में G23 का नेतृत्व कर रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। जी हां, गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया है कि उन्हें और उनके सहयोगियों को जहां भी चुनाव प्रचार के लिए पार्टी या फिर किसी नेता की तरफ से बुलावा जाएगा वहां प्रचार करने के लिए वो जाएंगे। आपको बता दूं कि गुलाम नबी आजाद हाल ही में राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है।
दोस्तों देश में कोरोना संक्रमितों के मामले की संख्या अब एक बार फिर से चिंता का कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। कल सुबह तक दिल्ली समेत 6 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो कल सुबह तक सामने आए 16,838 नए मामलों में से 84% मामले इन्हीं 6 राज्यों में से थे। इन 6 राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। इस बीच महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर पंजाब है। वहीं पंजाब तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां 2 महीने में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र और केरल में 7 महीनों में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। दोस्तों 4 दिन पहले अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग को लेकर परेशान आयशा नाम की युवती ने अहमदाबाद में साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जी हां, इस घटना से पूरे देश को झकझोर दिया। वहीं दहेज को लेकर एक काला चेहरा भी सामने आया था। जी हां, अब ऐसा की जाने के बाद मुस्लिम समाज की महिलाओं द्वारा दहेज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। जी हां, दहेज एक लानत चीज है। अब इन महिलाओं ने केंद्र सरकार से दहेज लोभियों पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने की मांग की है। इन महिलाओं ने कहा है कि आज दहेज प्रथा महिला अपराध का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। इससे महिलाओं की प्रताड़ना से लेकर दहेज हत्या के जघन्य अपराध हो रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं। आज हमारे समाज में गरीब महिला के बहन बेटी बिना दहेज के शादी नहीं हो रहा है। यह समाज सेवी ने कहा है कि पिछले दिनों अहमदाबाद में एक बहन आयशा ने ससुराल वालों से उत्पीड़न के कारण नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया, यानी कि जान दे दिया। उन्होंने अपने वीडियो में समाज की असली सच्चाई दिखाकर एक मिसाल कायम किया है, ताकि भविष्य में किसी आयशा को ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं हो। दोस्तों बिहार की राजनीति में नाम कमाने के बाद कुछ लोग सिर्फ शिक्षा पर भाषण देते हैं, लेकिन खुद कभी अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं दिखते हैं। ऐसे लोगों के लिए राजस्थान का एक भाजपा विधायक उदाहरण बन सकता है, जो 62 साल की उम्र में बीए की परीक्षा देने पहुंचे थे। यह परीक्षा में शामिल होने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि इस उम्र में पढ़ाई करने की क्या जरूरत पड़ी, तो इस पर विधायक महोदय ने जो कुछ कहा वह बिहार के उन तमाम नेताओं के लिए सबक की तरह है, जिनके लिए शिक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित है। विधायक महोदय ने कहा है कि वे अपनी पढ़ाई इसलिए पूरी करना चाहते थे क्योंकि स्कूलों में भाषण देने के दौरान उन्हें शर्मिंदगी होती थी कि वे बच्चों को कैसे पढ़ाने के लिए कहे, जब खुद की शिक्षा अधूरी है। जब बीए की परीक्षा में शामिल होने वाले इस विधायक का नाम फूल सिंह मीणा है, जो कि अभी 62 साल की उम्र में बीए का एग्जाम दिया है, जो राजस्थान के उदयपुर ग्रामीण से भाजपा के एमएलए हैं, जो इन दिनों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोर्ट की ओर से आयोजित बीए फाइनल की परीक्षा दे रहे हैं। विधायक फूल सिंह बताते हैं कि उस समय घर के हालात ठीक नहीं थे, इस कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रोजगार के लिए गृह जिला भीलवाड़ा छोड़कर उदयपुर आना पड़ा और यहां मजदूरी करने लगे और यहीं के बनकर रह गए। मजदूरों का साथ मिलने पर उन्होंने उदयपुर नगर परिषद के लिए पार्षद का चुनाव लड़ा और विजय रहे, यानी कि जीत गए। यह 40 साल पहले पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन पढ़ाई का जुनून अभी भी बाकी था। जब कभी स्कूल में बच्चों को भाषण देते तो फिर शर्मिंदगी होती थी कि खुद की पढ़ाई नहीं हो, पर वो कैसे बच्चों को सीख दें। पढ़ाई न करने की कसक हमेशा दिल में रहती थी। इसके बाद उन्होंने मन में ठान लिया है कि पढ़ाई होगा और फिर इस काम में उनकी बेटियों ने उनकी मदद की। वे कहते हैं कि मुझे लगता था कि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूं और स्कूली बच्चों को पढ़ने की शिक्षा देता हूं, अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अब वे छोटे बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी पढ़ने की सलाह देते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जी हां, भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार देर रात उम्मीदवारों पर मंथन तो किया, लेकिन अभी तक नामों का खुलासा नहीं किया गया। पार्टी का सारा जोर रविवार को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर है, यानी कि आज की रैली पर है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी, जो चुनाव की घोषणा के बाद विधिवत प्रचार अभियान का आगाज होगा। जी हां, ये रैली राज्य में भाजपा की परिवर्तन यात्राओं के समापन पर होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को अपने 200 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए जमकर मेहनत करनी पड़ रही है। जी हर विधानसभा क्षेत्र में देश भर के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की फौज उतारने के साथ पार्टी राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण की भी स्थिति देख रही है। दोस्तों जिस धुएं से मुक्ति के लिए गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए थे, वे उसी ओर लौट रही है। जी हां, उत्तर बिहार में गैस सिलेंडर भरवाने के आंकड़े तो कुछ यही बता रहे हैं। यहां उज्ज्वला योजना के 20,24,937 उपभोक्ता है। तकरीबन 50% लाभार्थी ही रेगुलर सिलेंडर भरा रही है। जी पश्चिमी चंपारण में उज्ज्वला के 2,70,000 और मधुबनी में 4,06,000 उपभोक्ता है। यहां भी 50% ही सिलेंडर भरा रहे हैं, यानी कि 100 लोगों में से 50 लोग ही सिलेंडर भरा रहे हैं।
हैं। समस्तीपुर में 3,50,000 में से 40% हर माह भराते हैं। मुजफ्फरपुर में 4,45,000 में से 2.5 लाख ही प्रत्येक माह रिफिल कराते हैं। दरभंगा में 3,83,805 उपभोक्ताओं में से 2,90,000। मोतिहारी में 80,450 में से 65,000 और शिवहर में 89,682 में से 70,000 ही हर माह रिफिल कराते हैं। यह पश्चिमी चंपारण के नौबत प्रखंड के बलुआ गांव की वसंती देवी कहते हैं कि फ्री में कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन महंगाई के कारण रिफिल कराने में असमर्थ हूं, यानी कि दोबारा गैस भराने में असमर्थ हूं। लकड़ी और कोयंटा पर ही खाना बनाना पड़ता है। आर्थिक तंगी से दोबारा सिलेंडर नहीं भरवा सकी। इधर मुजफ्फरपुर के करजी निवासी एक महिला जिसका नाम है सुनीता देवी, वे कहते हैं कि कीमत में भारी वृद्धि के कारण रसोई गैस लेना मुश्किल हो गया है। इसके लिए पैसे नहीं जुट रहे हैं, जलावन का जुगाड़ करके खाना बनाना मजबूरी है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी मिशन बंगाल को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। जी हां, जीतन राम मांझी इसके लिए 8 मार्च को वापस पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे। जी हां, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मांझी न केवल यहां बैठक करेंगे, बल्कि किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा इस पर भी अंतिम मोहर लगाएंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव में 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मन बना चुकी है। जी हां, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी 8 मार्च से 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल में रहेंगे। यह पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 8 मार्च महिला दिवस है और इसी दिन जीतन राम मांझी यहां आ रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की उम्मीद एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी नहीं, बल्कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के प्रदर्शन पर टिकी है। जहां फुरफुरा शरीफ का राज्य के मुसलमानों पर अच्छे प्रभाव के कारण पार्टी को अल्पसंख्यक मतों में विभाजन की उम्मीद है। जहां अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ ने इस बार कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन किया है। दरअसल राज्य में मुसलमान मतदाता करीब 100% पर निर्णायक भूमिका में है। इस वर्ग का मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण और फिर उत्तर परगना के साथ साथ मुर्शिदाबाद में व्यापक प्रभाव है। यह राज्य में करीब 28% मतदाता इसी वर्ग से है। ऐसे में भाजपा को लगता है कि अगर वोट बैंक मजबूती के साथ टीएमसी के साथ खड़ा रहा तो फिर सत्ता हासिल करने का उनका सपना पूरा नहीं होगा। आपको बता दें कि मुस्लिम वोट के कारण ही लोकसभा विधानसभा के बीते 2 चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 43-45% के बीच रहा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही ओबीसी को लेकर राज्य के मुसलमान सतर्क हैं। यहाँ मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा राज्य में सत्ता परिवर्तन न होने के लिए ओबीसी को जिम्मेदार मानता है। जी हालांकि अब्बास सिद्दीकी और फिर उनकी पार्टी की स्थिति दूसरी है। जी अब्बास सिद्दीकी स्थानीय और बंगाली मुसलमान हैं। उनकी पार्टी कांग्रेस वाम दल के साथ चुनावी मैदान में है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छा मौका है। जिन्हें राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन और फिर पुस्तकालय सहायक के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति आयोग के माध्यम से कराएगी। यह विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शुक्रवार को यह घोषणा की है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।